जब वो ऐसा काम कर सकते हैं तो उनके लिए 25-50% टैरिफ और लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई थिंक ओनर्स हमारे ऊपर है फ्रैंकली, बिकॉज विदाउट गिविंग अवे टू मच, ऑब्वियसली मैं नहीं कहूँगा कि आप ऐसी कुछ उनको दे दे जो हमारे लोगों को हर्ट करे, पर आई एम श्योर कि कुछ ले दे के ट्रेड डील हो सकती है। इतने कॉम्पिटेंट लोग हैं, दोनों साइड पे करने का इंटेंशन है, तो वो क्यों नहीं हो पा रहा, वो मार्केट को बहुत डरा रहा है इस समय। एक बहुत बड़ा डर है फॉरेन इन्वेस्टर कम्युनिटी के मन में कि क्या ये लीड करेगा स्ट्रिक्टर एक्शन, नॉट ओनली अगेंस्ट इंडिया एज अ कंट्री बट इंडियन कंपनीज ऑल्सो, कंपनी स्पेसिफिक भी है। ये डर है और ये इन्वेस्टर्स को डिस्काउंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप जब तक ट्रेड डील नहीं होती है आप यही एज्यूम करिए कि कुछ ना कुछ नेगेटिव आएगा। रोज पेपर में आता है कि एफएम ने कहा कि प्राइवेट कैपेक्स होना चाहिए, सरकार पे पूरा दारोमदार नहीं होना चाहिए कैपेक्स का, प्राइवेट। पर कैसे करेंगे प्राइवेट कैपेक्स इतने अनसर्टेन एनवायरनमेंट में, जहाँ पे आपका रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, जहाँ पे आपके पास मार्केट एक्सेस कम हो रही है आपकी। तो सरकार का काम है ना, एट अ पॉलिसी लेवल सरकार का काम है पॉलिसी लेवल और इंटरनेशनल लेवल वो ईज रखे कि हमारे बिजनेसमैन काम कर पाए। तो 3-6 महीने की अगर आप, आई थिंक 2 महीने भी नहीं हुई तो भी इट विल बी वेरी डिजास्टर्स फॉर बोथ मार्केट्स एंड द इकोनॉमी। अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करिए, वो ठीक है, वो मैं समझता हूँ। तो फिर आपको एक ग्रेडिंग करनी चाहिए ना, हमने 20%, 12.5 और एक आपको 0 फिर करना चाहिए, 5 करना चाहिए कि आप 2 साल होल्ड किया तो 0 है। पर मुझे लगता है कि ये 20% भी ज़्यादा है एक, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव अगर अपना मार्केट बना सकते हैं, आप सिंगापुर देखें, हांगकॉन्ग देखें, दुबई देखें, ऐसे जो हब्स हैं वहाँ पे कैपिटल गेंस है ही नहीं। फ्रॉड क्रिएट होता है, मार्केट की हैबिट है, मार्केट भी स्टोरी नैरेटिव पे चलता है और हर टाइम ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ आपको दिखती है कि ब्लेटेंटली ओवर वैल्यूड है, मतलब सिर्फ थीम पे स्टोरी पे चल रहा है, इसमें दम नहीं है और इसमें से हवा निकलेगी। काफ़ी स्टोरीज हमने देखी हैं। आप 3-4 साल पहले हम बात करते थे चाइना +1 कि हमारी केमिकल इंडस्ट्री कैसी तेज़ी से निकल जाएगी, पर उसमें हमको नहीं दिखा उतना ग्रोथ उसके बाद में। अब पिछला साल जो गया पूरा IPO में गया कि काफ़ी D2C कंपनीज लिस्ट हुई, एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यूएशंस पे चल रही हैं, मतलब इतने हाई वैल्यूएशन पे अभी भी मेंटेन हो रही है। 25 में अगर हम देखें तो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा माल FII ने बेचा और DI ने 8 लाख करोड़ में खरीदा। ये जो 5 लाख करोड़ का गैप क्रिएट हुआ, ये वही वाले लोग हैं जो अपना पैसा लेके कर्जत में बंगला खरीद रहे हैं। आई थिंक ये कर्जत में नहीं, ये शायद मैनहट्टन में बंगलो खरीद रहे हैं। मैनहट्टन कर्जत में बड़ा फार्म हाउस केस में आई थिंक मिस रिपोर्टिंग का मामला था। आई डोंट थिंक कि उन्होंने कोई फ्रॉड किया, हमने भी एनालिसिस किया उसके बाद, हमारे पोर्टफोलियो में भी है, पर उसमें हमें नहीं लगा कि कोई इंटेंशनल फ्रॉड या साइफरिंग ऑफ मनी। मिस रिपोर्टिंग की जगह अंडर रिपोर्टिंग थी, उन्होंने क्लियरली रिपोर्ट नहीं किया जो ट्रांजैक्शंस थे। 2025 में जो धुरंधर थीम थी जी, वो सोना और चांदी थी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। गुस्सा आ रहा था आपको देख के, ईर्ष्या हो रही थी या वो फोमो हो रहा था? गुस्सा मेरी वाइफ को आ रहा था। क्या बात है ये तो होना ही था कि मैंने बोला था, क्यों नहीं लिया? ये सब करने का क्या मतलब है? 20 साल का ट्रैक देखो, और क्या मीडिया ने भी इतना छाप दिया कि कुछ छुपा नहीं रह गया।